कैसरो किसरा की बुलंदो बाला फसीलों पर अपनी फलाहो ज़फ़र के झंडों को नस्ब करने वालों, फलक शिगाफ नारे तकबीर से ऐबाने बाखला की दरो दीवार को हिलाने वालों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम नशियों, हम जली साथियों, पर्दा नशी ख़वातीन उम्मत, नौनिहालान कौम, रतनपुर ज़िला मुरादाबाद, सूबा उत्तर प्रदेश के सुन्नी, कादरी, हनफी, रज़वी, अशरफी मुसलमानों, इस्लाम के गैरतमंद बेटों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को और बिलखुसूस बानी जलसा ऑर्गेनाइज़र ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मौलाना अशाक़ कारी यूसुफ जमाल साहब क़िबला अतालल्लाहु उमरहू को, और इस जलसे के सदर की हैसियत से तशरीफ़ फरमा मुजाहिद सुन्नियत हज़रत अल्लामा मौलाना आलिम साहब क़िबला दामाज़िल्लहुल आली को और तमाम इस गांव के मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत को, अवामी अहले सुन्नत को, जिन्होंने आज का ये ख़ूबसूरत जलसा बनामे सुन्नी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया और हम सबों को सेलिब्रेट करने का मौका प्रोवाइड किया। मैं दुआ करता हूँ रब्बे क़दीर बाक़ाए रसूले बशीरो नज़ीर बकरमे गौसो ख्वाजा दस्तगीर बफ़ैज़े आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रोशन ज़मीर इस अज़ीमुश्शान सुन्नी कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाया और तमाम मुआविनीन व मददगार को, तमाम सुन्नी कॉन्फ्रेंस में ताउन करने वालों को मरने से पहले ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन अता फ़रमाए और बादल मौत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत अता फ़रमाए। हज़रात, मैं ये चाहता हूँ आज की इस तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस में कुछ आपको पैगाम देकर जाऊँ। मजमा ऐसा नहीं है कि ये भारत का पहला मजमा है और ऐसा भी नहीं ये भारत का पहला जलसा है। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक बसता है और जहाँ जहाँ नबी वाला होता है वो अपनी ग़ुलामी का सबूत इसी अंदाज में पेश करता है। तो आप अगर यहाँ जलसा सुनने आए हैं तो 1 घंटे के लिए साइलेंट हो जाएं
उसके बाद आप जितना चाहें शोर मचाएं, जितना चाहें गूगा करें, जितना चाहें हू हल्ला करें, दैट इज़ योर राइट। यह आपका हक है, मुझे कोई इस पर क्रिटिसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, जब इतना रुपया खर्च किया है कारी यूसुफ जमाल साहब ने और उनका कदम ब कदम साथ दिया है हज़रत अल्लामा आलिम साहब ने, तो कुछ ना कुछ इस कौम को करंट इश्यूज़ के ताल्लुक़ से ये बता दिया जाए कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। मेरे बाद तुम क्या कहना मुझे परवाह नहीं, लेकिन स्टेज पर बावकार उलमा बैठे हैं। ये जुमला मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ बेवकार भी होते हैं। स्टेज पर बावकार उलमा बैठे हैं और इन बावकार उलमा की मौजूदगी में जो बात भी हो दायरे शरीयत में होना चाहिए। हू हल्ला, शोर शराबा, ये ना तो जलसा है, ना कॉन्फ्रेंस है, और ना ही नबी की महफिल है, ना ही नबी का मीलाद है। नबी का पैगाम नबी वालों को दिया जाए, दैट इज मीनिंग ऑफ द जलसा। अब इस तरह से गुफ्तगू हो रही है जैसा कि शायद इस गांव का ये पहला ही जलसा है। कमेटी वालों को ये चाहिए कि माहौल को साइलेंट करें, और साइलेंट नहीं हो पा रहा तो वो कम से कम वो तो साइलेंट हो जाए। जिसको जो बोलना है बोलेगा, सुनना है सुनेगा, नहीं सुनेगा अपने घर जाएगा। हाँ, यहां जिम्मेदार उलमा बैठे हैं और ये कोई तमाशा नहीं लगा है। यहां मुस्तफ़ा के नाम का जलसा सजा है। आप सुनना ही नहीं चाहते हो अपनी हकीकत को, इसीलिए आज तबाह हो बर्बाद हो रहे हो। आप सुनना ही नहीं चाहते हो अपनी औकात को, इसलिए जलीलो ख्वार हो रहे हो। आप सुनना नहीं चाहते अपने ताबनाक दौर को, आप सुनना नहीं चाहते अपनी हयाते जिंदगी को, आप सुनना नहीं चाहते अपने ताबनाक माजी को, आप सुनना नहीं चाहते अपने आबा व अजदाद की तारीख को, आप सुनना नहीं चाहते अपने बुजुर्गों के कारनामों को, आप सुनना नहीं चाहते अपने असलाफ के तरीके को। अरे वो तुम्हारे असलाफ थे जिन्होंने दुनिया को बता दिया था, ऐ दुनिया वालों, जब हम नबी की गुलामी का झंडा लेकर निकलेंगे तो दुनिया को बता देंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा मुस्तफा का पैगाम रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती अहमद रजा खान साहब मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। मैं बोलूंगा और आधा घंटा मैंने तमहीदी कलमों का बचा दिया, आधा घंटा दुरूद और मैंने खुतबे का बचा दिया। डायरेक्ट आ रहा हूं मैं आपको आपकी औकात दिखाने के लिए। मेरी कौम के नौजवानों, आज तुम्हें हू हल्ला पसंद है, लेकिन तुम जानते हो दुनिया कल तुम्हारा कसीदा पढ़ रही थी, दुनिया कल तुम्हारी शान में खुतबा पढ़ रही थी, दुनिया कल तुम्हारे कदमों को सलाम कर रही थी, दुनिया कल तुम्हारी बारगाह में कानून अदब तय कर रही थी। इसकी बुनियाद पर नहीं कि तुम मुरादाबादी हो, इस बुनियाद पर नहीं कि तुम रामपुरी हो, इस बुनियाद पर नहीं कि तुम बरेलवी हो, इस बुनियाद पर नहीं कि तुम हिंदुस्तानी हो, इस बुनियाद पर नहीं कि दुनिया में इंसान हो, इस बुनियाद पर नहीं कि तुम डॉक्टर हो, इस बुनियाद पर नहीं कि तुम फिलॉसफी हो, इस बुनियाद पर नहीं कि दुनिया के बड़े ताकतवर हो, इस बुनियाद पर नहीं दुनिया के साइंटिस्ट हो, इस बुनियाद पर नहीं कि दुनिया के बड़े पैसे वाले हो। अगर दुनिया सलाम कर रही थी तो इस बुनियाद पर कि आमना का लाल नबी है, तुम उसके वफादार हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंजरी बरेलवी। जब तू अपने नबी का गुलाम था, जब तू अपने नबी का वफादार था, जब तू अपने नबी का दीवाना था, जब अपने नबी का मतवाला था, जब अपने
अपने नबी का शहदाई था, जब तेरे हाथ में एक हाथ में अल्लाह का कुरान था, एक हाथ में मुस्तफा का दामन था, एक हाथ में नबी का दामन था, एक हाथ में सूरह बकरा थी, एक हाथ में अबू बकर का दामन था, दूसरे हाथ में सूरह माइदा थी, एक हाथ में हजरत उमर का दामन था, एक हाथ में सूरह माइदा थी, एक हाथ में अली समान का दामन था, एक हाथ में अल्लाह का कुरान था। तो दुनिया ने कहा चांद और सूरज का मिटना मुमकिन है, इस्लाम का मिटना मुहाल है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तुम कहाँ जा रहे हो? बेशक बेशक, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। लेकिन यहाँ बावकार उलमा बैठे हैं, उलमाए मुरादाबाद यहाँ तशरीफ फरमा है, और ये वो उलमाए मुरादाबाद है, इसी की कोख में रहने वाला वो मुफस्सिर आज़म है, इसी की कोख में रहने वाला सदरुल्लाह फाजिल है, इसी की कोख में रहने वाला बड़ा बड़ा आलिम है, जिसकी बारगाह से हजारों लाखों निकले हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों जरा सोचो तो सही, अरे तुम ही तो थे कल मैदान बदर में कामयाब हुए, तुम ही तो थे उहद के मैदान में झंडा तुमने लगा दिया, तुम ही तो थे तबूक का मैदान तुम्हारे कदमों में आ गया, तुम ही तो थे हुनैन की वादियां तुम्हें सलाम कर रही थी, तुम ही तो थे यूगोस्लाविया का मैदान तुम्हारे कदमों में था, तुम ही तो थे अफ्रीका की धरती पर तुम्हारा चर्चा था, तुम ही तो थे यूरोप की धरती तुम्हारी थी, तुम ही तो थे स्पेन की धरती तुम्हारी थी, तुम ही तो थे कर्तव्या तुम्हारा था, तुम ही तो थे अशबीलिया तुम्हारा था, तुम ही तो थे गरनाता तुम्हारा था, तुम ही तो थे, दुनिया तुम्हारी थी, अरे दुनिया भी तुम्हारी थी, जन्नत भी तुम्हारी थी। नारे रिसालत सुन्नी कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहब किबला, वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं, मुझे अपने खानदान की जरूरत है, और जिसका खानदान मजबूत हो, जिसका खानदान मजबूत हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हो उसको दबा सके। सुनो, अगर हम अपने माँ बाप के वफादार बेटे हैं, मैं असली और नकली पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, जो भी जुमला बोलूंगा थिंक बिफोर द से के तहत बोलूंगा, थिंक बिफोर द से के अकॉर्डिंग बोलूंगा, अपनी माँ का हलाली और हरामी नहीं कहूंगा। हम अपने माँ के वफादार हैं, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम। आज दुनिया कहती यूरोप कामयाब हो गया, आज दुनिया कहती अमेरिका कामयाब हो गया, आज दुनिया कहती बर्तानिया कामयाब हो गया, आज दुनिया कहती हॉलैंड कामयाब हो गया, आज दुनिया कहती स्पेन कामयाब हो गया, लेकिन मेरी कौम के नौजवानों, मेरी कौम के बुजुर्गों, मेरी कौम के बच्चों में तुम्हें बताता हूँ, जिस जमाने में यूरोप अंधेरे में था, जिस जमाने में बर्तानिया अंधेरे में था, जिस जमाने में अमेरिका अंधेरे में था, जिस जमाने में पूरा बर्रे आजम अंधेरे में था, उस वक्त इस्लाम की रोशनी वाला कोई नीला रमिस्टरांग नहीं था, इस्लाम की रोशनी फैलाने वाला कोई माई का लाल नहीं, इस्लाम की रोशनी फैलाने वाला आमना का लाल था। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दे सारा मजमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदी मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहिब किबला, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आज तुमने अपना वकार खो दिया, आज तुमने अपनी शान खो दी, आज तुमने अपना रोबो दबदबा खो दिया, आज तुमने अपनी अजमत का निशान खो दिया, आज तुमने अपने सर का ताज खो दिया। अरे ये दुनिया पुकार कर कहती है, दुनिया यूरोप और अमेरिका बताती है, हम अंधेरे में थे, अंधेरे जो उजाले में लाने वाला कोई रामपाल नहीं था, आमना का लाल था, आमना का लाल था, अंधेरे से उजाले में लाने वाला आमना का लाल था, अंधेरे से रोशनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत पीर तरीक़त हुजूर फरीद मियाँ साहिब किबला, पीर तरीक़त हुजूर फरीद मियाँ साहिब किबला। नारे बैठ जाएं आप।
माहौल ना बिगाड़, बैठ जाएं आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीर तरीकत, रहबर राह शरीयत हुजूर फरीद मियां की आमद हो चुकी है। आप हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें, अपनी नेकियों में इजाफा करें। कैसे हैं हज़रत? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कैसे हैं? देखिए हमारे बड़े मोहसिन और बड़े रहबर पीर तरीक़त आपके और हमारे माबैन हाजिर हैं। बड़े देरीना मामलात हैं मेरे इनसे, और ये बड़ों की शान होती है, छोटों पर शफ़क़त करते हैं। इन्होंने सीने से लगा कर बता दिया कि मैं कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। ये इनकी शान है, अल्लाह सलामत रखे। तो कुछ सुनोगे अपनी औकात या नहीं? लच्छेदार तकरीर मेरी यूट्यूब पे हज़ारों पड़ी है। लच्छेदार तकरीर समझते हो ना? अभी लच्छेदार तकरीर बोलूँगा तो हर बात को मैं अल्फाज मुतरादिफा में बोलूँगा, लेकिन आज तो मैं लच्छेदार की नहीं। जब कोई इससे नहीं समझता तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। आज मुसलमानों को इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत है। मैं तो उनसे कहूँगा, दिल्ली में बैठे हो, हम तुम्हारा जिंदगी भर शुक्र अदा करते रहेंगे। ऐसा कानून ले आओ जो मुसलमान कुरान ना पढ़े, नमाज ना पढ़े, जेल की सजा में, हम जिंदगी भर शुक्रगुजार रहेंगे तुम्हारे। मैं बोलूंगा और बोल रहा हूं, सुनो, आज मैं औकात दिखा कर जाऊंगा। बुरा लगे तो माफ करना, दोबारा मत बुलाना। मैं अमेरिका भी गया हूं तकरीर के लिए, हॉलैंड भी गया हूं तकरीर करने के लिए, बरतानिया भी गया हूं, तहदीस नेमत के तहत बोल रहा हूं, उलमा माफ फरमाए। मैं वेस्ट इंडीज के जजीरा में गया हूं, समंदर के अंदर मुल्क है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, वहां भी गया हूं। तो ये मत समझना कि हम नहीं बुलाएंगे तो अहमद रजा मंजरी का खिताब खत्म हो जाएगा। जब तक मेरा रजा का परचम रहेगा, जब तक बरेली का रजा रहेगा, तो इंशाअल्लाह रजा का चर्चा भी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज मैं तुम्हें औकात दिखा रहा हूं मेरे भाइयों, बुरा मत मानो। आओ देखो आज तुम्हारी औकात क्या है। अगर मुस्लिम बस्तियों में जाते हैं तो कहते हैं यहां तो खुला बिकता है। खुला बिकना क्या तुम्हारी कामयाबी है? हुकूमत भी यही चाहती है तुम खुले और छुपे में पड़े रहो। अगर खुले बिक रहा है तो हमारी कामयाबी है। जवाब दो, अगर खुला बिक रहा है तो हमारी कामयाबी है। बोलो कामयाबी है। शरीयत में नहीं है कि ये बड़े का खाना फर्ज है, न वाजिब है, बस बुजुर्गों की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। तो तुम कहते हो कि खुले में बिकता, ये हमारी ताकत नहीं। अरे तेरी ताकत तो ये है, जिस दिन तू जुमे की तरह अगर फजर में आ जाए, दुनिया को ललकार के बता दे, आज फजर में आ गए हैं, सूरज को हम निकालेंगे, हुकूमत को हम निकालेंगे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, वाह। अब सूरज हमें नहीं निकालेगा, हम सूरज को निकालेंगे। हम सूरज को उगाएंगे। पहले हम उठेंगे, फजर का सजदा करेंगे, पहले हम उठेंगे, फजर में नमाज पढ़ेंगे, पहले हम उठेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, पहले हम उठेंगे, अल्लाह की तौहीद करेंगे, पहले हम उठेंगे, अल्लाह की रिसालत करें, अल्लाह रसूल की रिसालत करेंगे, पहले हम उठेंगे, अबू बकर की सदाकत करेंगे, पहले हम उठेंगे, उमर की अदालत करेंगे, पहले हम उठेंगे, उस्मान की सखावत करेंगे, पहले हम उठेंगे, अली की तलवार लेंगे, पहले हम उठेंगे, हसन का मुसल्ला लेंगे, पहले हम उठेंगे, हुसैन की शहादत लेंगे, पहले हम उठेंगे, सकीना का सब्र वफा लेंगे। जब हम ये लेकर आ जाएंगे तो दुनिया बताएगी, जब ये ख्वाजा 90 लाख को कलमा पढ़ा सकता है तो भारत के मुसलमानों को बचा भी सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहां खो गए हो तुम? जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था,
हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। देखो जमाना कैसे सुन रहा था। जब 313 की तादाद में मैदान बदर में निकले तो अबू जहल ने कहा था मिटा दूंगा, उतबा ने कहा था मिटा दूंगा, शैबा ने कहा था मिटा दूंगा, वलीद इब्ने मुगीरा ने कहा था मिटा दूंगा। आसमान के सूरज ने भी देखा होगा ये मुसलमान मिटने के लिए आया है, आसमान के चांद ने भी देखा होगा ये इंसान मिटने के लिए आया है। अल्लाह के इज्जत की कसम दुनिया कहती थी ये मुसलमान पगला गए हैं, ये मुसलमान घबरा गए हैं, लेकिन मुसलमानों के पैगंबर ने कहा है मेरे वफादारों, जब तक तुम्हारी पेशानी में अल्लाह का सजदा, तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत रहेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें सफर हस्ती से मिटा सके। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या पैगाम हजरत, सुभान अल्लाह। मोहम्मद इकबाल बोले ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम के होती है कहां से पैदा, लेकिन वो सहर जिससे लरसता है शबिस्ताने वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। वो सहर जिससे लरसता है शबिस्ताने वजूद। आज मुझे एक बात तो समझ में आ गई, अल्लामा आलिम साहब, एक बात तो समझ में आ गई, जब नबी का सच्चा पैगाम दिया जाता है तो नोटों की बारिश होती है। कोई ये ना समझे कि शोरा पर बरसता है, कोई ये ना समझे नाथखा पे बरसता है, बल्कि नबी की उम्मत का पैसा नबी के जिक्र पे बरसता है। नबी की उम्मत का पैसा नबी के जिक्र पे बरसता है। जिक्र चाहे नस्र में हो, जिक्र चाहे नज़्म में हो, जिक्र करने वाला मुस्तफा वाला होना चाहिए, सुनने वाला आका का गुलाम होना चाहिए।